एक लड़की जो कि अपने एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे हाथ में अपना फोन लिए सामने की तरफ देखे बिना ही चली जा रही थी। वह अचानक से अन्य से टकरा गई। यह लड़की और कोई नहीं थी, दृष्टि ही थी। काफी गिरकर दृष्टि की ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई। काफी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंख गुस्से में लाल हो गई। अब आगे वह अन्य पर गुस्से से लाल होती हुई बोली, मिस्टर, देख कर नहीं चल सकते आप? अन्य को तो पता ही नहीं था कि वो दृष्टि से ही जिससे सामना की तरह ध्यान नहीं आया दिया और फोन पर घुसी हुई थी। वो उसकी तरफ घूरते हुए हुए बोला, भगवान ने आंखें सामने देखने के लिए दी है, पर लगता है तुम अपनी आंखों को इस्तेमाल ठीक से नहीं करती हो। अन्य का जवाब सुनकर दृष्टि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, पहले तो गलती की, ऊपर से सॉरी बोलने की बजाय अकड़ रहे हो। अन्य भी अपनी बातों पर जोर देते हुए बोला, और मैडम, पहले ये तो देख लो कि काफी गिरी किसने वजह से थी। ये तुम भी जो अपने आंखों से मोबाइल स्क्रीन पर रखकर चल रही थी और चली आ रही हो। मुझे बकरा बनाना। दृष्टि ने एक नज़र अपनी ड्रेस को देखा। यह उसकी फेवरेट ड्रेस थी, जो कि काफ़ी गिरने की वजह से खराब हो गई थी। इसलिए उसे और गुस्सा आ रहा था। वह अनय की तरह घूरते हुए बोली, आपकी वजह से मेरी फेवरेट ड्रेस खराब हो गई। अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, मैं सारा मूड का सत्यानाश कर दिया। आप अन्य ने भी सुन रहा था कि लड़कियों के लिए अपनी ड्रेस कितनी प्यारी होती है। वह एक एटीट्यूड में बोला, चलो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी और एक्सपेक्टिव ड्रेस दिला देता हूँ। दृष्टि ने घूरकर एक बार अनय को देखा और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी अमीरी अपने पास रखिए। अनय उसे घूरते हुए बोला, यार तुम तो हद हो। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे दूसरी ड्रेस दिला देता हूँ, वो भी तक जब मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारा काटा वही अटका हुआ है। दृष्टि कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे अपने हाथों पर तेज जलन हुई। यह कहते हुए यह देख कर अनय दृष्टि का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगता है। दृष्टि ने झट से अपना हाथ अनय के हाथ से हटाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? अनय ने खा जाने वाली नजरों से दृष्टि को घूरा और उसके हाथों को अपने हाथों से लेते हुए वार्न करने के टोन में बोला, चुपचाप मुझे देखने दो, वरना सचमुच मैं जानबूझकर जलती हुई कॉफी तुम पर गिरा दूंगा। दृष्टि मन ही मन बोली, राक्षस कहीं के। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? इसका जवाब में दृष्टि ने ना में सिर हिला दिया। अनय बहुत ध्यान से उसके बर्न हुए जगह को देख रहा था। वह बड़ी
नजाक से दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था, जैसे कि दृष्टि कोई नाजुक कली हो और छूने भर से ही मुरझा जाए। एक बार के लिए दृष्टि भी अने को देखने लगी थी। अपने लुक से तो वह बहुत रिच लग रहा था और दिखने में डांसिंग तो था कि दृष्टि के मन ही में अमीर लड़कों को लेकर ना जाने क्यों क्या क्या ख्याल थे। वह सोचती थी कि ये अमीर ज्यादा बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। लड़की तो ये कपड़ों की तरह बदलते हैं। वह आज पहली बार किसी अमीरजादे को अपने इस तरह से केयर करती हुई देख रही थी। खुद को इस तरह से देख देख कर अनय उसे टिक करते हुए बोला, आई नो मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और डांसिंग हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबके सामने मुझे इस तरह से ताड़ो। ये कहते हुए अनय इतराने लगा तो दृष्टि नाक सिकोड़ती हुई बोली, इतने भी हैंडसम नहीं है आप कि मैं आपको आंखें निकाल कर देखूं। पता नहीं लोग कैसी कैसी गलतफहमी पाल लेते हैं। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? आपने बिल्कुल बंदर लगते हैं। ये कहती हुई दृष्टि हंसने लगी। अनय उसके हाथों में अपनी पकड़ बनाते हुए घूरकर उसे देखता है, फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, चलो मैं तो कब से कम बंदर लगता हूँ, पर तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? बिल्कुल बिल्ली लगती हो, वो भी जंगली बिल्ली। दृष्टि भी डेविल स्माइल करते हुए अनय को देखती है और बोलती है, अगर आपको लगता है कि मैं जंगल की बिल्ली की तरह दिखती हूँ तो आपको मेरे फीचर की भी दृश्य दर्शन कर लेने चाहिए। आने को कुछ समझ नहीं आया और वह सवालिया नजरों से दृष्टि को देखने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए दृष्टि अन्य के हाथ के पास गई और उसे जोर से काट लिया। अचाउट इसके हाथ के अन्य की पकड़ दृष्टि के हाथों पर ढीली पड़ गई। वह अन्य को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आज तक किसी भी लड़की ने अन्य को छूने की भी हिम्मत नहीं की थी, पर दृष्टि ने तो उसे सीधे काट लिया। अन्य को बहुत गुस्सा आ गया और वह दृष्टि को पकड़कर शॉप के एक प्राइवेट रूम में ले गया, जो हर वक्त उसके लिए बुक रहती थी। उसकी इस हरकत से दृष्टि बहुत डर गई। अंदर आकर अनय के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दृष्टि डरती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो? आप मुझे बाहर जाने दीजिए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। अनय दृष्टि के फेस को देख रहा था, जो इस वक्त डर के मारे उसकी हवा निकल गई। यह देखकर अनय को बहुत मजा आ रहा था। वह अपने हाथ फोल्ड किए हुए उसकी तरह देखकर बोला, बुला जिसको भी बुलाना है। ये कहते हुए वह दृष्टि के करीब जाने लगा। दृष्टि डरती हुई बोली, तो देखिए आप दूर रहिए मुझसे। वरना दृष्टि ने इतना ही कहा था कि अन्य उसके बेहद करीब आ गया और उसकी उंगलियों को अपने उंगलियों में फाड़ते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी? तुमने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए वह उसकी गालों पर अपने दांत गड़ाते
के लिए जैसे ही झुका, दृष्टि के डर के मारे अपनी आंख भीग ली। आने ने चुपके से अपना फोन निकाल और दृष्टि की फोटो क्लिक कर ली और वह वेटर की लाई आइस क्यूब लेकर दृष्टि के हाथों में लगाने लगा, जहां उसे वर्ण हुई थी। काफी देर बाद जब दृष्टि को कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंख खोली तो देखा आने उसके चेहरे पर आइस क्यूब लग रबड़ कर रहा था। अब तक दृष्टि को काफी राहत मिल चुकी थी। वह चाहकर भी अन्य से नजरें नहीं हटा पा रही थी। आने उसे रूम से बाहर लाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अगर मैं आपकी कार में आई तो आप जरूर मुझसे बदला में। आने दृष्टि की तरह ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और बोला, पहले तो मुझे सिर्फ शक था पर अब यकीन हो चुका है कि तुम्हारी स्क्री ढीली है। दृष्टि ने एक नजर उसे घूर कर देखा। अन्य उसके पास आकर बोला, नेक्स्ट टाइम अपनी आंखों का इस्तेमाल करना, मना कि दिमाग का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकती, पर कम से कम आंखों को तो अपना काम करने दो। अन्य ने यह ठीक करते हुए कहा, जिससे दृष्टि उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वो उसके पास आकर धीरे से बोला, अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं आपको खून कर दूंगी। उसकी इस बात पर अन्य स्माइल करने लगा जैसे वह दृष्टि का मजाक उठा रहा हो। यह देखकर दृष्टि और इरिटेट हो गई और पाँव पटक कर वहां से जाने लगी। उसकी सारा मूड खराब हो गया था। अब वहां सोचने लगी कि वह वन्या से मिलने जाए या ना जाए। फिर उसने सोच की किसी और की वजह से अपना मूड क्यों खराब करना। ये सोचकर वह सिंघानिया मिंसल की तरह ऑटो में बैठ गई, जाने लगी। आने भी अपनी कार में बैठकर सिंघानिया मिंसल के लिए निकल गया। वह कार ड्राइव करते हुए खुद से बोला, अजीब पागल लड़की थी। पहले तो बिना गलती के ही सुना रही थी और जब मैंने उसे हेल्प ऑफर की तो भी उसे लेने से मना कर दी। न तो हो न हो जरूर ये किसी पागल खाने से छूटकर आई होगी। यह कहते हुए वो हंसने लगा। तब ये उस कुछ रियलाइज हुआ। वह आईने में अपनी शक्ल देखते हुए बोला, ये तू अनय सिंघानिया रावत ही है न। मुझे क्या हो गया? मैं कब से लड़कियों के बारे में बातें करने लगा। वह अपना सिर झटकेते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। ये बात सच थी कि अनय कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता था। अगर दुनिया में किसी चीज से उसे नफरत थी तो वह लड़कियां के ड्रामे से, उनके नखरे से। लड़कियों को हमेशा इग्नोर करने वाले आने को भी यह समझ नहीं आया कि क्यों वह दृष्टि से बेहद कर रहा था। थोड़ी देर बाद दृष्टि सिंघानिया मिंसल के सामने खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था होती है कि इतना खूबसूरत मेंशन भी रियल में हो सकता है। वह मेल गेट
के पास गई जहाँ गार्ड खड़े थे। दृष्टि ने वन्या को कॉल किया तो युवा ने गार्ड को दृष्टि को अंदर आने देने के लिए ऑर्डर दे दिया। दृष्टि अंदर आ गई और हैरत भरी निगाहों से मैनसम के गार्ड को देखने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जन्नत में आ गई हो। उसने मन दरवाजे के पास पहुंचकर ड्रोल बेल बजाया। एक मेड ने दरवाजा खोला और दृष्टि अंदर आ गई। वह हैरान से वहां एक एक चीजों को देखने लगी जो कि बहुत ही एक्सपेक्टिव और यूनिक लग रहा था। तभी वन्या सामने से आकर दृष्टि को हक कर लेती है। दृष्टि भी उसके गले लग जाती है। वह इतने दिनों बाद वन्या को देख रही थी। जब वन्या बाहर से गायब हो गई थी तो दृष्टि की जान ही निकल गई थी। वन्या दृष्टि को लेकर सोते पर बैठ जाती है जहाँ यक्षित भी बैठा होता है। वन्या यक्षित की तरफ देखती हुई बोला, यक्षित ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि है। दृष्टि मीट यक्षित की। दृष्टि स्माइल करते हुए यक्षित की तरह देखकर बोली, हेलो जीजू। यक्षित अपनी फेस पर हल्की स्माइल लेकर उसे विश करते हैं। दृष्टि देख पा रही थी कि यक्षित कितना हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला है। तभी वेद भी दौड़ता हुआ वन्या के पास आ गया। वन्या उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। दृष्टि वेद की तरह देखकर स्माइल करती है। वह समझ जाती है कि यही यक्षित का क्यूट बेटा है जिसके बारे में वन्या ने उसे फोन पर बताया था। वेद अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से दृष्टि को देखने लगता है। वह अपनी तोतली आवाज से बोला, मम्मा ये आंटी कौन है? वन्या स्माइल करते हुए बोली, बेटा ये आपकी दृष्टि आंटी है, आपकी माँ की बेस्ट फ्रेंड। और मिस्टर दृष्टि वेद को अपनी गोद में बिठा लेती है और बोलती है, हेलो बेटा, मैं आपकी दृष्टि आंटी हूँ, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? वेद को दृष्टि बहुत स्वीट लगी, इसलिए वह स्माइल करते हुए झट से हाँ में सिर हिला देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ओके, आज 6 वेदांशा और लिस्टी आंटी। फ्रेंसन दृष्टि को वेदांशा की क्यूट बातें बहुत अच्छी लगती है। वह उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बेबी आपको पता है आप बहुत क्यूट हो। यह कहकर वेद के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उसके हैंड शेक कर दिए। वन्या का ध्यान दृष्टि के कपड़ों पर जाती है जिससे काफी के स्टेज लगे हुए थे। वह उसकी तरफ देखते हुए बोले, दृष्टि ये तेरे कपड़ों को क्या हो गया? दृष्टि तो काफी वाली बात भूल चुकी थी, पर वन्या के यकायत पूछने से उसे सारी बातें याद आ गई। उसे एक बार फिर अन्य पर गुस्सा आने लगा। वह वन्या की तरह देखते हुए बोली, क्या बताऊं तुझे, आते वक्त मुझे काफी शॉप में एक सरफिरा आदमी मिल गया था। यह उसे की ही देने की सभी बातें करने में लगे हुए थे कि तभी डोर बेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो ये अनय था। वह सोफे के पास गया और ये छत के बगल में बैठ गया। जब उसकी निगाहें दृष्टि पर पड़ी और दृष्टि की उस पर, तो दोनों एक दूसरे की तरह देखते हुए बोले, तुम? दृष्टि उसे घूरते हुए बोला,
आप मेरा। तो फ्रेंड्स, आने और दृष्टि के बीच क्या रिएक्शन रह जाएगा और यह चेतवन्या को क्या ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे इस पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।